चमोली गढ़वाल के रहने वाले अशोक जी बताते हैं कि ये बात तब की है जब मैं अपने उस्ताद सोनू जी के साथ रुड़की यूनियन का ट्रक चलाया करता था। वैसे तो मैं उस वक्त एक कंडक्टर के तौर पर काम कर रहा था, मगर बीच बीच में ट्रक भी चलाता था। हमें अक्सर ही दिल्ली रोड का ही काम दिया जाता था, क्योंकि सोनू जी उन अच्छे ड्राइवर्स में थे जिनकी मालिक से अच्छी बनती थी। मगर एक बार हमें दिल्ली रोड की जगह रुद्रपुर और काशीपुर का लोड दे दिया। हमारा ट्रक जो कि RSPL था वो पूरा ओवरलोडेड था। ऊपर से गाड़ी की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी, मगर मालिक से मना भी नहीं किया जा सकता था। लिहाजन हम दोनों लोड लेकर वहां से रवाना हुए और किसी तरह हमने सामान को सही सलामत और ठीक वक्त पर डिलीवर कर दिया। और डिलीवरी के बाद हम दोनों ट्रक लेकर वहां से खाना पीना खाकर वापस रवाना हुए। वापसी में हमने चिड़ियापुर वाला रूट ले लिया था, जो कि एक 10 किलोमीटर का जंगली इलाका था। हमने ये रूट इसलिए बदल लिया था क्योंकि इस रूट पर बहुत कम ट्रैफिक रहता है। ऊपर से अब ट्रक में लोड भी नहीं था, तो ऐसे में हम जल्दी घर लौट आते। मगर जब हम उस जंगल के रास्ते से वापस लौट रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ट्रक के साइड से बड़ी तेजी से गुजरा हो, मगर क्या ये ठीक से मुझे पता नहीं चला। उस वक्त मैंने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ आगे जाते ही जब ट्रक में एक जोर का झटका महसूस हुआ तो ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मगर उस्ताद ने उस वक्त ट्रक नहीं रोका और कुछ दूर जाते ही ट्रक में फिर से एक झटका महसूस हुआ। उस झटके से ऐसा लग रहा था कि ट्रक का टायर फट गया हो, जिस पर मैंने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी लगता है ट्रक का टायर फट गया है, ट्रक रोककर देखना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। मगर उस वक्त पता नहीं क्यों उस्ताद कुछ बोल ही नहीं रहे थे। वो सिर्फ सामने की ओर देखते हुए ट्रक चलाए जा रहे थे। उनके सर से पसीना बहता हुआ उनकी गर्दन तक आने लगा था। उनकी धड़कनें भी एकदम से तेज और आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस्ताद को अचानक ही क्या हो गया कि तभी मुझे ट्रक के पीछे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जो कि हमारे टूल बॉक्स से आ रही थी। मैंने अभी ये बोला ही था कि ये आवाज कैसी है कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई ट्रक के बाहर से मुझे देख रहा है। मैंने जैसे ही ट्रक की खिड़की की तरफ देखा तो उधर देखते ही मेरी जोर से चीख निकल गई। खिड़की के बाहर एक औरत उड़ रही थी, जो उड़ते हुए जोर से चीख रही थी और अंदर आने की कोशिश कर रही थी। उस औरत को देखकर अब मैं इतनी दहशत में आ गया था कि मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा था और मैं वो कपकपी चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। मगर ऐसी दहशत में भी उस्ताद अभी भी ट्रक चला ही जा रहे थे। और 15 मिनट के बाद हम उस जंगल से बाहर निकले और जंगल से बाहर आते ही उस चुड़ैल से भी पीछा छूट गया। जब हम रास्ते में एक जगह रुके तो पता चला कि हमारी ट्रक के 2 टायर फट गए हैं, जैसा कि मुझे अंदाजा हो गया था। और साथ ही ये पता चला कि उस रास्ते पर बहुत पहले एक जोड़े को जान से मार दिया गया था, जिनकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और अक्सर शनिवार के दिन नजर आ जाती है। अब ट्रक की मरम्मत के बाद वहां से चल दिए और ठीक ठाक घर वापस पहुंचे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।